एक पिक्चर बहुत आपका वायरल हुआ था। फटे हुए मोजों का राज क्या है? 4 साल से आप घर नहीं गए। अब मैं 2031 में घर जाऊंगा। जिस गंगा मैया में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते थे, अब जाके गंगा में डुबकी लगाओ तो क्या हो, 2-4 पाप घर आ जाएंगे। दिल्ली में बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी क्या हालत होगी विद दैट एयर इंडेक्स। विद देयर एयर इंडेक्स। यू नो कितना कार्बन एमिशन होता है, इसको वही सुनना है। दिल थाम के रखना। रेगिस्तान में बर्फबारी हुई थी अभी। एक दिन के फ्रिज को उपयोग करने का जो सुख है, उसका दुख कब तक रहेगा? 300 साल। कोबरा दिखे तो भागना चाहिए, क्या भारत के संविधान में लिखा? कॉमन कॉमन। और आपको इसने बोला आपकी स्टोरी स्वदेश के शाहरुख खान से मिली। हाँ, आपको सही मतलब अंदर दिल में आपको ऐसा लगता है पीपल विल चेंज? सर तो घर कब जाओगे? अब तो मोजे भी फट गए। अब मैं 2031 में घर जाऊंगा। 2031 में अभी आपको अनफोल्ड होगा कि क्या है, क्यों ये घर नहीं जा रहे, तो कहाँ से शुरू करें? हाँ, तो बहुत जेन्युइन रीज़न है जिसके कारण मैंने ऐसा संकल्प लिया। और ये जो है वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। हम देख रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो चुका है। और चेंज नहीं हो चुका, ये एक्सेलरेट हो रहा है। और आपको विश्व में बदलाव लाना पड़ेगा। मतलब हम तुम और एक शहर और 10-20 करोड़ रुपए लोग बदल भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो विश्व में बदलाव लाना है तो 1-2 साल की यात्रा से काम नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन के कम से कम 1 दशक तो देना चाहिए। 1 डेकेड तो देना चाहिए। और ये 2019-20 में चिंतन चल रहा था, तो फिर 2020 में जब यात्रा चालू की है तो अभी तक मतलब 4 साल से आप घर नहीं गए हो ऑलमोस्ट। 4 साल से मैं घर नहीं गया हूँ। तो तू एक ये दिन भी घर से दूर रहता है? मम्मी छोड़ती नहीं है यहाँ तो। कैसे आपका कैसे कैलकुलेशन चल रहा है ये? लोग मुझे बोलते हैं कि सर कैसे करते हो, कैसे किया आपने, बताइए ना सीक्रेट। हाँ। बोले 1-2 घंटे घर लेट पहुंचे तो फ़ोन आ जाता घर से, किधर हो, क्या हो। तो डिनर के बाद मुझे याद है अच्छे से घर में बैठे थे, मैंने बोला कुछ बात करनी, बैठो। तो पूछा, मैंने बताया कि मैं बता रहा हूँ ना कि यात्रा करना है, पर ये 11 साल की यात्रा का मतलब समझते हो कि 11 साल में घर नहीं आऊँगा। बहुत हेवी मन से मैंने कहा कि मैं 11 साल घर नहीं आऊँगा। इतने मेरी छोटी बेटी बोलती है, बोले ठीक है ना, वैसे भी आप कहाँ घर रहते हो। दैट रियली मेड मी लाइट, है ना। मतलब मैं, बिकॉज इन अ वे उनके माइंड में था कि अच्छा ये तो करते ही रहते हैं ऐसे काम। एंड वाइफ को तो ऑफकोर्स ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए समझना में कि शी कुड हियर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आई थिंक उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ ये। तो उनको लगता रहा बहुत दिन तक कि अच्छा ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी कोई करता है वगैरह वगैरह। बट तब से लेके अभी तक मेरे बच्चों ने आज तक कंप्लेन नहीं किया कि यार ये क्या है, अब छोड़ के चले गए। मतलब दे आर ऑलवेज सपोर्टिव, दे ऑलवेज वांट कि नहीं ये। इनफैक्ट मेरी छोटी बेटी बोलती रहती है कि इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और फेमस होना पड़ेगा आपको, तब जाके हम लोगों तक पहुँचेंगे। सो आई वुड से कि मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाँ। आप जो 10 साल की यात्रा पे है, 11 साल। 11 साल की यात्रा पे जो आप है, वो आपने आपकी एक बस भी क्रिएट की है। और ये बस के थ्रू आप ये पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जाके आप ये यात्रा करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 11 साल में माना जाता है कि आप 5 बार सारे स्टेट्स के राउंड्स लगाएंगे, सारे स्टेट्स को आप 5 बार टच करेंगे। ये जो पूरी दुनिया का जो खेल है उसका एक ही ड्राइवर है, वो है एनर्जी का उपयोग। हमको दिखता नहीं है। कई लोगों के लिए एनर्जी मतलब सिर्फ बिजली, एनर्जी मतलब सिर्फ पेट्रोल, डीजल या एलपीजी। बट जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, इस चेयर को बनाने में एनर्जी लगी है। करेक्ट। एनर्जी के कारण इसका अस्तित्व है। इस फर्नीचर के में एनर्जी लगी, इस बिल्डिंग को बनाने में, सीमेंट कंक्रीट में एनर्जी लगी, आपके शर्ट में लगी, आप ब्रश करते हो तो एनर्जी का उपयोग कर रहे। तो हर चीज़ एनर्जी से चलती है। और दुनिया में 80% से ज़्यादा एनर्जी कोयले, पेट्रोल, डीजल से ही आती, कार्बन से आती है। और जब भी कार्बन का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है जो ग्रीन हाउस गैस है, गर्मी पैदा करने का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि जाने अनजाने 80% हमारी गतिविधि कार्बन उत्सर्जन करती है।
80%। तो इस समय हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके कारण भी कार्बन एमिशन कार्बन एमिशन हो रहा है। तो मुझे ये समझ में आया कि दुनिया में गड़बड़ है, और गड़बड़ करने वाली सरकारें और इंडस्ट्री नहीं है, जो कंज्यूमर है वो गड़बड़ करता है। By भाई using- टूथपेस्ट तो आप खरीदते हो ना, भाई मैन्युफैक्चर करने वाला भले कितना बना ले, आपने खरीदोगे तो आपके गले में थोड़ी डालेगा। कार तो आप खरीदते हो, कपड़े तो हम खरीदते हैं, एसी तो मैं लगाता हूँ। तो ये गड़बड़ करने वाला मैं हूँ, सरकारें नहीं है। सरकारें तो बिजली बनाती पर कंज्यूम तो हम करते हैं ना। हम्म, ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हर व्यक्ति को लगता नहीं सरकार को कुछ करना चाहिए, हर व्यक्ति को लगता नहीं इंडस्ट्री को कुछ करना चाहिए। तो उसी पे से फिर ये यात्रा का आइडिया, और 11 साल की यात्रा का आइडिया। पर अब 11 साल ट्रैवल करना, बाहर रहना लगातार, और काम करना, मतलब से ट्रैवल नॉट फॉर द फन, काम करना है, रोज काम करना है। हम्म, तो 2 चीज़ें मुझे लगा कि ठीक होना चाहिए। एक तो खाना ठीक होना चाहिए, दूसरा सोना ठीक होना चाहिए। तो फिर एक आइडिया हुआ कि क्यों ना एक बस बनाई जाए। हम्म, और चूँकि मैं सोलर एनर्जी में काम करता हूँ, अल्टीमेट सॉल्यूशन ही सोलर एनर्जी है, तो मेरे काम खुद के सोलर पे चलना चाहिए। तो फिर वो ऐसा सोचा, डिज़ाइन किया कि छत पे कितने पैनल लगा सकते हैं। फिर कैलकुलेशन किया तो ये समझ में आया कि इंजन तो बस का नहीं चल सकता। तो हमने डिसाइड किया कि इंजन तो डीजल ही रहने देते, पर घर के अंदर फिर एक किचन है, घर के अंदर वॉशरूम है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, मंदिर है, छोटा सा गार्डन है, ये सारी चीज़ें सोलर पे चलना चाहिए। तो बैकअप द एनवेलप कैलकुलेशन बोलता है कि कर सकते हैं। तो फिर उसको वैसा डिज़ाइन किया। एंड यू शुड कम सम टाइम ना, आप बस के अंदर आओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बस के अंदर, यू विल फील सो गुड। एंड अभी 4 साल हो गए हैं, हर व्यक्ति जो बस के अंदर आता है उसको वाह करके, अरे ऐसा भी हो सकता है। तो इतना सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट है, बट इट लुक्स गुड। तो बस में मतलब फ्यूल तो है ना? फ्यूल है ना? फ्यूल है तो वो इलेक्ट्रिक आपने नहीं सोचा कि आप बस को भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हाँ। बनाओ? नहीं, देखो दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ है। अच्छा। उसमें से एक गड़बड़ है ये सोचना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से कुछ होने वाला है। हाँ, नहीं अब क्योंकि बैटरीज लिथियम है ना? नहीं, बैटरी तो है, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए बिजली कहाँ से आती है? हाँ दैट इज अगेन एनर्जी। कोयला। हाँ, कोयला 74% बिजली तो भारत में कोयले से बनती है, और आपने एक्स्ट्रा बैटरी लगाई। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशन है, ऐसे बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। हाँ, ईवी इज द न्यू थिंग लोग बोलते हैं, पर आई कीप सेइंग कि नो, इट इज़ नॉट, सॉल्यूशन नहीं है यदि आप उसको ठीक से न करो। ग्रीन हाइड्रोजन भी सॉल्यूशन, इनफैक्ट मैं बोलता हूँ सोलर भी सॉल्यूशन नहीं है। हाँ राइट। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, लोग मुझे सोलर के नाम से जानते हैं, सोलर मैन, सोलर गांधी, ये वो। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ सोलर एनर्जी उपयोग करने का पहला नियम है, सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो। मतलब कैसे? यदि हम ये पॉइंट को नहीं समझेंगे तो आप कितना भी सोलर कर लो, कितना भी ईवी कर लो, क्लाइमेट को बचा नहीं सकते, पर्यावरण को बचा नहीं सकते।